बेटी तो नहीं बच रही, बेटी तो स्कूल में बच रही नहीं, बेटी कॉलेज में बच रही नहीं, बेटी घर में बच रही नहीं, बेटी खेत में बच रही नहीं। मोदी जी से पूछो ना, अब ये सवाल मोदी जी से पूछो, कहाँ बच रही हैं बेटियाँ। लेकिन सरकार अपराधियों को बचा के ये साबित कर दिया कि हरियाणा सरकार बेटियों के फेवर में नहीं है। बट मोदी सरकार तो उनसे भी बुरा करके दिखाने की तुली हुई है, और भी ज्यादा बुरा करना चाहती है, निर्दोष लोगों को जेल में ठूस रही है। अरे वो तो महिलाओं का दुश्मन है, बहरूपिया है, वो किसी का नहीं, वो पूंजीपतियों का दलाल है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूँ। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों किस प्रकार से कई गीता फोगाट, बबीता फोगाट जैसे कई जो खेल के दिग्गज हैं वो लोग भी इसी जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, यौन शोषण का मामला लेकर आए हुए थे, और उस मामले पे कितनी सुनवाई हुई और कितनी नहीं वो तो आप सभी जानते हैं। लेकिन एक बार फिर से हरियाणा से तमाम महिलाएं आई हैं। आप देखिए चारों तरफ यहाँ पर आपको महिलाएं दिखाई दे रही होंगी, और ये महिलाएं जो खेल मंत्री संदीप सिंह है उनके खिलाफ लाई हैं। इनका कहना है कि उन्होंने एक बच्ची का शोषण किया है, जिसके लिए ये लोग एकत्रित हुए हैं। देखिए, यौन शोषण करने वाले संदीप मंत्री को गिरफ्तार करो, ये लोग गिरफ्तार की मांग कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? हरियाणा से संतोष देशवाल मेरा नाम है जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहना चाह रहे हैं, जो खेल मंत्री था संदीप, उसको खेल मंत्री पद से तो हटा दिया गया, और उसको मंत्री पद से नहीं हटाया गया। जो हमारी युवा कोच बेटी है उसके साथ मंत्री ने यौन शोषण किया है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते, लगातार आवाज उठा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो हरियाणा के अंदर लगातार बढ़ रही है। एक युवा कोच बेटी का मामला नहीं है, चाहे आप आदर्श की घटना देख लो, चाहे नेपाल, हरियाणा में नेपाली की बेटी 11 दिन पहले माँ परिवार आया था, जिस तरह उसकी निर्मम हत्या करके उसको दांत दबा दिया गया। बच्ची का नाम क्या है? ये जो हमारी कोच बेटी है, यह युवा शिक्षा डागर बेटी है हमारी। उसका मतलब उन्हें सीएम एमसी से उन्हें बात की है, और गृह मंत्री से बात की है, खेल मंत्री से मिली है, उसको कहीं न्याय नहीं मिला। आज जनवादी महिला समिति न्याय संघर्ष समिति के साथ मिलकर ये आवाज उठा रही है, और उस बेटी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष योगंद है। आप कहाँ से आए हैं? हिसार से, जनवादी महिला समिति मेला में काम करते हैं। लड़की के परिवार से और कोई नहीं आया? लड़की परिवार से लड़की का पिताजी आ रहे हैं। उनके पिताजी कहाँ हैं? यहीं पे है लड़की के पिताजी। तो अभी खुलकर सामने नहीं आ सकते उनके पिताजी, लेकिन उनके लिए धरना किया जा रहा है। तमाम महिलाएं जो जंतर मंत्र पाए, हमें खेल मंत्री ने गिरफ्तार करवाना है सर। हमें झज्जर भी गए, चंडीगढ़ भी गए, हमें पूरा हरियाणा में साइन करवाए हैं, हजारों साइन करवाए हमने। आज हम ज्ञापन देंगे, साइन सौंपेंगे। क्या चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया गया, इस वजह से आए हैं आप? हाँ, इस वजह से आए हैं। हम हटवाना चाहें, हटवाएंगे, हटवाएंगे, बिल्कुल हटवाएंगे। हमें बल्कि पूरा हरियाणा में साइन करवाए सभी लोग हक में हैं। उसके पिताजी आए हुए हैं, जो लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो खेल मंत्री कब का बता रही हैं आप? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने? मतलब कई लड़की तो बोलती नहीं, ये लड़की तो थोड़ी करते ठीक ठाक थी, इसने आवाज उठाई से, और हम इसकी आवाज ने बुलंद कराएंगे, ऊपर बुलंद करेंगे। क्या खेल खेलती है वो लड़की? है? कौन सा खेल खेलती है? वो कोच, वो खुद कोच भी है। वो कोच है लड़की। कोच के साथ ऐसी घटना हुई है? हाँ, कोच के देखो, कोच के साथ जो लड़की ग्राउंड पर पैर टेकती है ना, लड़कियों के साथ उसी टाइम बोलने लग जाती है। लड़की बोलती नहीं, डरती है। इस लड़की ने आवाज उठाई से, हिम्मत करी है, इसकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आवाज बिल्कुल नहीं दबाने देंगे। हमने महिलाएं आई है, हमें पूरा हरियाणा से मतलब 400-500 महिलाएं इसे। बताइए, सरकार कह रही है महिलाएं सुरक्षित घूम रही है, सुरक्षित है आप? एक तरफ तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षित को नहीं, अपने घर में बेटी है, खट्टर का ही नारा, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी तो नहीं बच रही, बेटी तो स्कूल में बच रही नहीं, बेटी कॉलेज में बच रही नहीं, बेटी घर में बच रही नहीं, बेटी खेत में बच रही नहीं, बेटी बच
बच रही हैं फिर बेटियां? सरकार नारा तो बहुत बड़ा लेकिन नारा झूठा झूठा नारा दे रहे हैं। ये सवाल मोदी जी से पूछो ना, ये सवाल मोदी जी से पूछो, कहाँ बच रही हैं बेटियां? ये खट्टर से वो तो कह रहे हैं सभी सुरक्षित है, सभी महिलाएं सुरक्षित है। अगर सुरक्षित होती हैं, इतनी औरतें आ रही हैं यहाँ, कहाँ क्यों आती हैं? क्यों आती हैं? इनको कारण क्या है आने का? अगर सुरक्षित होते हैं क्यों आती हैं यहाँ प्रदर्शन करने के लिए? ये सवाल मोदी जी से पूछिए आप। क्या कहेंगे आप कहाँ से आई हैं? मैं हिसार से हूँ। हाँ, बताइए, महिलाओं को सुरक्षित के लेकर नारा लगाया जा रहा है और आज आप लोग शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। आज से नहीं उठा रहे, बहुत 3 महीने हो गए शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कभी रोहतक में, कभी झज्जर में, कभी कैथल में, कभी जींद में हमारी बेटियां बहनें पंचायतें कर रही है, रैलियां कर रही हैं। लेकिन खट्टर सरकार उस अपराधी को बचाने में लगी हुई है। खट्टर सरकार से अनुरोध है कि जितना जल्दी हो सके संदीप सरकार बचा रही है संदीप को। हाँ जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद बचा रहे हैं, उनके फेवर में बात कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री को समझना होगा, आपके घर में बेटी नहीं है लेकिन दूसरों की बेटियों की इज्जत करना सीखें। अगर एक बेटी ने आरोप लगाया है तो उसकी निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। अगर वो निर्दोष है, वो मंत्री निर्दोष है, तो हमारी बेटी अगर गलत आरोप लगा रही तो हमारी बेटी को सजा दे। लेकिन कम से कम अपनी बेटी की सजा के लिए भी तैयार है आप लोग? बिल्कुल तैयार हैं। अगर कुछ लोग कहते हैं कि वो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि झूठा आरोप लगा रही है, तो कम से कम जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बेटियां अच्छा, अभी तक कुछ हुआ है या नहीं? जब से आपने बताया 2-3 महीने हो गए हैं, बावजूद इसके कुछ सुनवाई हुई? कुछ नहीं हुआ है। वो अभी भी मंत्री के पद पे बैठा हुआ है, जैसे का तैसा। मंत्री के पद पे उसी टाइम इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन सरकार अपराधियों को बचा के ये साबित कर दिया कि हरियाणा सरकार बेटियों के फेवर में नहीं है। वो क्योंकि उनके घर में बेटियां नहीं है तो उनको पता नहीं कि बेटियों की इज्जत क्या होती है। सरकार तो कह रहे हैं खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, तमाम लोग खेलों में आगे बढ़ावा दे रहे हैं। महिलाओं को भी अब हिस्से हमारी इंटरनेशनल खिलाड़ियां, ये विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, वो लोग यहाँ धरना दे रहे थे। इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ शोषण होता है तो क्या नहीं? उन पर भी तो कह दिया कि झूठे आरोप लगाए गए थे। तो मैं वही कह रही हूँ, तानाशाही सरकार है। सच बोलने की आप कोशिश करेंगे, आपकी आवाज को दबाया जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा। आज की तारीख में जो सच बोलने वाले हैं वो जेल में हैं, अपराधी खुले बाहर घूम रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य। कह रहे हैं सरकार मतलब जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं वही मिले हुए हैं। इनकी पार्टी में आप ध्यान से देख लीजिए, बीजेपी की पार्टी में बलात्कार के आरोपी बैठे हुए हैं, मर्डर के आरोपी बैठे हुए हैं। तो उम्मीद क्या करेंगे इनसे? क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसे लोग? कांग्रेस के हाल में तो और बुरा हाल था, अब तो सुरक्षित हो रही हैं। अरे कांग्रेस में अगर बुरा हाल था तब तो तुम्हें लाए थे कि तुम और अच्छा करो, बट हम इसलिए नहीं लाए थे कि अगर उनके राज में बुरा हाल था तो तुम उसे डबल बुरा हाल करोगे। तुम इसीलिए तो लाए गए होगे, तभी तो कांग्रेस को हटाया होगा देशवासियों ने कि अगर वो बुरा कर रही है तो मोदी सरकार अच्छा करेगी। बट मोदी सरकार तो उनसे भी बुरा करके दिखाने की तुली हुई है, और भी ज्यादा बुरा करना चाहती है। निर्दोष लोगों को जेल में ठूस रही है, किसानों पे गाड़ियां चढ़ा रहे हैं इनके मंत्री के बेटे। लखीमपुरी खीरी का कांड हम भूले नहीं है, कैसे किसानों को रोकती उनकी गाड़ियां गई थी और वो आजाद घूम रहे हैं और निर्दोष किसान जेल काट रहे हैं। जवान सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, मातृ शक्ति देश की सड़कों पे है, खिलाड़ी सड़कों पे है। खुश कौन है? 1-2 उद्योगपति को छोड़ के, अडानी अंबानी को छोड़ दे, कोई खुश है आज देश में? तो देखिए, महिलाएं भी आवाज उठा रही हैं कि आखिरकार खुश कौन है अडानी अंबानी को छोड़कर। क्या नाम है आपका? सीता शर्मा। कहाँ से आई है? हरियाणा से। देखिए, इन्होंने पोस्टर पकड़ा हुआ है, खिलाड़ी लड़की को न्याय दो, न्याय दो। लग रहा है न्याय मिलेगा? सरकार से हमारा तो काम है मांग करना। अब कानून ऐसा क्यों ना बनाए कि इनके अंदर डर क्यों नहीं हो इस बात का कि कुछ भी गलत करने से पहले सोचता क्यों नहीं है? महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ शोषण हो रहा है। क्यों अन्याय हो रहा है? सरकार अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? जब अब सरकार बनाया गया है तो अच्छा, आप सड़कों पर चलते हुए खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती? बिल्कुल कहीं सुरक्षित नहीं है आदमी। जगह जगह देखिए आप, कहीं भी महिलाओं के साथ इतने शोषण हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहे हैं, उनके साथ हर तरह का शोषण हो रहा है। महिलाओं को आवाज उठाने के लिए आज सरकार के पास धरने देने के लिए जंतर मंतर तक आना पड़ा। ऐसा कानून क्यों नहीं है सरकार के पास? सरकार नारे तो बड़े बड़े दे रही है कि महिला घूम सकती है 12-12 बजे भी, और उनके मंत्री ही शोषण कर रहे हैं। सरकार सिर्फ खाली नारे दे रही है और नारे के खिलाफ आवाज मतलब काम कर रही है। हाँ। नारों के खिलाफ काम कर रही है। यानी सरकार के मंत्री चाहे हाथरस की बात ले लो, चाहे कठुआ की बात ले लो,
चाहे यहाँ ये जो हमारे हरियाणा में जो मंत्री ने जो लड़की के साथ छेड़छाड़ की, और इतनी बड़ी लड़की जो कोच है और जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, इतनी बड़ी लड़की के साथ अगर ये घटना होती है तो हमारी बच्चियां कहाँ सुरक्षित है। हमारी सरकार जब से आई है ये मंत्रियों को माला पिरा के लाते वो तो साफ बोल देते हैं मंत्री पे झूठे आरोप लगा रहे हैं आप लोग। उनके कहने से कुछ नहीं होता। वो तो यूं भी कहता है नरगल आरोप लगा रही है लड़की, उसके बाद वो यूं भी कहता है विधानसभा में मुक्के मार मार के मेज पे, शर्म नहीं आती उसको, सीएम बना हुआ है। वो कहता है नहीं हटाऊंगा नहीं हटाऊंगा नहीं हटाऊंगा, और हम कहते हैं हटवाएंगे हटवाएंगे हटवाएंगे। हटवा लेंगे आप लोग? बिल्कुल हटवा लेंगे। जब से 29 दिसंबर से जो लड़की लगी हुई है अपनी लड़ाई लड़ने, उसके साथ 30 दिसंबर से हम भी उसके साथ लगे हुए हैं। लड़की का क्या नाम है? शिक्षा डागर। और वो लड़की उसकी छठी से लेके अब तक की सारी इंक्वायरी करा रहे हैं। और मतलब लड़की पे इंक्वायरी चल रही है, उनको पद से नहीं हटाया? लड़की की इंक्वायरी चल रही है, स्कूलों में मास्टरों से जाके पूछ रहे हैं। शर्म नहीं आती है सरकार को कि लड़की की तो इंक्वायरी कर रहे हैं। जिसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, जिसको हटाना चाहिए, उसको हटा नहीं रहे। और हमने गिरफ्तारियां दी पहवा जाके, झंडा जब इनसे झंडा लहरवाया उससे, हम कह रहे थे ऐसे बदमाश मंत्री से झंडा नहीं लहरवाना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज है ये, इसके हाथ भी नहीं लगाना चाहिए ऐसे मंत्री को। और कब छेड़छानी की थी? 3 महीने पहले? अभी दिसंबर 29 की बात है ये। 29 दिसंबर को कोच के साथ बदसलूकी की गई है, कुछ हुआ, कार्रवाई हुई है अभी तक या नहीं? कार्रवाई सिर्फ मंत्री को उस पद से हटा के उसको दूसरा पद दे दिया, यानी उस पद से तो हटा दिया, वो पद तो मुख्यमंत्री ने ले लिया। और उसको अभी भी जो संसद की मीटिंगें होती है उसमें बुलाते हैं उसको। लग रहा है पुलिस प्रशासन सुनेगी, वो तो आपको बताते हैं कि वो रक्षा कर रहे हैं आप लोगों की। पुलिस तो तब सुनेगी ना जब पुलिस को कहा जाएगा। पुलिस के जो अफसर हैं उनको तो ये मुट्ठी में रखते हैं, पुलिस के अफसरों को करने नहीं देते। वो चाहते हैं कि कार्रवाई हो लेकिन करने नहीं देते, वो भी मजबूर है। तो अब महिलाएं क्या करेंगी? महिला विरोध करेंगे, नहीं है कुछ कार्रवाई करेंगे तो और क्या करेंगे। विरोध करके आगे क्या होगा? सुन तो रही नहीं है। आगे हम 29 तारीख को कैंडल मार्च निकालेंगे। कैंडल मार्च निकालेंगे उस लड़की के पक्ष में और मंत्री के विरोध में। और उसके बाद भी अगर नहीं बात बनती तो हम आगे इस लड़ाई कैंडल मार्च से लगता है कुछ निष्कर्ष निकलेगा। सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। बिल्कुल जू नहीं रेंग रही, लेकिन हम भी पक्के हैं अपनी लाइन पे, हम हटेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं। क्या लग रहा है अभी आगे क्या होने वाला है? आगे तो ये होने वाला है, ये किसी की नहीं सुन रहे। ये बलात्कारियों की मदद कर रहे हैं, पूंजीपतियों की मदद कर रहे हैं लठ के दम पे। हरियाणा में सरपंचों पे लठ बरसा रहे हैं, कर्मचारियों पे लठ बरसा रहे हैं, किसानों पे बरसा रहे हैं। कोई न्याय की मांग कर रहा है उस पर लठ बरसा रहे, किसी की नहीं सुन रहे। 2024 के चुनाव में लोकसभा में जनता इनको सबक सिखाएगी कि तुम किसी की नहीं सुनते तो भाई जनता आपकी भी नहीं सुनेगी। अच्छा, क्या चाहती हैं महिलाएं? क्या चाहती हैं? महिलाएं चाहती हैं कि महिलाओं को न्याय मिले, रोजगार मिले, उनकी जान उनकी इज्जत सुरक्षित हो, उनकी खेती के दाम मिले। और उनको ऐसे जिस नारों के साथ आई थी उसके बिल्कुल उल्ट कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, बेटियां सबसे आगे। वही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका बिल्कुल झूठा उल्टा। 2 करोड़ 2 लाख रोजगार देने का उल्टा, महंगाई कम करने का इनका उल्टा महंगाई बढ़ा दी, काला धन लाने की बजाय और काला धन वालों को भगा दिया और भ्रष्टाचार फैला दिया। जितने वायदे करे थे यूँ मान लो अब तो लोगों के समझ में आ गए उसके उल्ट काम करना ही। मोदी जी कह रहे हैं आप उनकी बहन है, बहनें हैं आप उनकी। अरे वो तो महिलाओं का दुश्मन है, बहरूपिया है, वो किसी का नहीं, वो पूंजीपतियों का दलाल है। मोदी जी भी किसा मोदी अब यो दलाल पूंजीपतियों के पैसे के दम पे लोगों की आंखें बंद करके सत्ता में आ गया। जातियों के हाँ कह रही है कि सुरक्षा चाहिए इन्हें, और जो सरकार ने इनके जो खेल मंत्री हरियाणा का उसमें जेल में डालो और शिक्षा बेटी को न्याय दो। शिक्षा बेटी को न्याय दो, और जाहिर तौर पर मंत्री पद से जो दूसरे पद का दे दिया है इन्हें उन पद से हटाया जाना चाहिए। महिलाओं का शोषण किस कदर बढ़ रहा है, महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है। इस सरकार के खिलाफ आज तमाम नारियां हरियाणा और पंजाब से आई थी और अपने न्याय की बात कर रही है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।